आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। किसी ने मुझसे कहा, क्यों दुखाते हैं हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का दिल? मेरे दिमाग में सवाल आया कि हाँ, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। क्यों दुखाते हैं? जानबूझकर या अनजाने में? आइए इसी पर चर्चा करते हैं आज कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का दिल क्यों दुखाते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। सबसे पहले, नई नई शादी हुई होती है। होता क्या है, खासकर अरेंज मैरिज, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक नए घर में एडजस्ट होना, नए घर के लोगों के साथ रहना, उन सभी की केयर करना, उन सभी की जो इच्छाओं की पूर्ति करना, वो क्या चाहते हैं, और मन में यह सवाल रहना कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, यह डर बना रहता है एक लड़की के मन में। कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना कर दूं, कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कुछ ज़्यादा ना डल जाए, कहीं कुछ कम ना रह जाए, कहीं ये ऐसे क्या करूं मैं, क्यों करूं मैं। सबको खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन एक अलग घर है, अलग लोग हैं, अलग हैबिट्स हैं, अलग खान पान, थोड़ा बहुत कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई मीठा ज़्यादा, कोई कम, कोई इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ज़रूरी थोड़ा है वो जैसे हमारे घर में होती थी, जैसे मम्मी पापा घर परिवार जो उसमें होती थी वो उसमें भी हो। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ, किसी की कुछ पसंद है, किसी की कुछ हैबिट है तो किसी की कुछ। तो इसी ताने बाने में वो लगी रहती है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, किसके लिए क्या करूं। सबको खुश करना चाहती है। सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को भी भूल जाती है वो। लेकिन शिकायत तो हो ही जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ को वो इतने कम समय में जान पाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। अभी किसी ने चाय बनवाई, वो कहना है भी उसमें मीठा कम डालना या ज़्यादा डालना, या कम दूध कम डालना, या पत्ती थोड़ी ज़्यादा रखना या कम रखना, या नमक इसमें इतना रखना, या मिर्ची इसमें इतनी रखना, या इतना आटा है, या इतनी ये है, ये कपड़े हैं, इसको यहाँ रख देना, इसको अलमारी में इस तरह से करना है, तो इस तरह से वो करना है, ये करना है, वो नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ तो मिस हुए बिना कैसे रह सकता है, हो जाता है। बस उसी को पकड़ लेते हैं, ये कर दिया, वो नहीं किया। वो लड़की जो आज तक अपने घर में आराम से सोती थी, घर वाले पूछते थे बेटा क्या खाओगे, वो सबको पूछती है क्या बनाऊं खाने में, बेटा क्या करना है, वो सबको पूछती है क्या करूं, बेटा उठ जाओ, वो उठ के सबके लिए चाय बनाती है। जो उठकर इस तरह से बहुत सारी चेंजिंग होती हैं उसकी लाइफ में एकदम से। लेकिन उस लड़की की क्या हैबिट्स हैं, वो क्या चाहती है, उसे क्या पसंद है, यह ध्यान रखता है कोई? नहीं रखता। ऐसे ही हस्बैंड है, हस्बैंड की भी अलग आदत होंगी, ऐसे ही वाइफ की। तो वाइफ कैसे बोल रही है, क्या बोलने का तरीका है, क्या खाने का तरीका है, क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, उठ रही है, सो रही है, पता नहीं कौन सी जो आदत है जो वाइफ की पसंद नहीं है हस्बैंड को। ऐसे ही हस्बैंड की, क्योंकि अलग अलग तो मिलेंगे कुछ न कुछ तो वो एक दूसरे को कह नहीं पाते, मन में रखते हैं कि मुझे आपकी ये हैबिट सही नहीं लग रही, या मुझे आप ये नहीं लग रहा, या फिर लग रहा है, या फिर क्या। तो वो ऐसे एक दूसरे का, उससे क्या होता है, दिल दुखता है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि कुछ समय के पश्चात
लगने लगता है कि आकर्षण है जो, वो ख़त्म हो गया है, वो बात नहीं रही। क्यों नहीं रही, इस पर गौर नहीं किया जाता। घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते बच्चे हो जाते हैं। बच्चों को हैंडल करना, उनकी परवरिश करना, उनकी देख रेख करना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना, कपड़े, ये वो, उसका लंच बॉक्स है, शाम को डिनर है, गेस्ट आए हुए हैं घर में, उनके लिए खाना है, इस तरह से, और घर वालों को इधर इस तरह से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। वही फिर अब तो बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ सिर पे हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनको क्या सिखाना है, कैसे हैंडल करना है, उनके लिए क्या करना है। और तो इन सब में वो अपने आप को भूल जाती है, इन सब को प्राथमिकता देती है वो, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, लेकिन अपनी केयर करना भूल जाती है वो। अपनी लिए जो समय है अपने लिए, वो निकालना भूल जाती है, वो नहीं निकाल पाती चाह कर भी। हस्बैंड को क्या लगने लगता है कि आकर्षण है जो, अट्रैक्टिव है, अब ये नहीं रही, वो जो अट्रैक्टिव थी, जो वो लगती थी, वो नहीं है। क्या हो गया है इसको, ये तो अब ऐसी नहीं रही। अरे क्यों नहीं रही वो ऐसी, वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। वो अपने लिए कुछ समय भी नहीं निकाल पा रही। तो ऐसे में हस्बैंड भी ये सोचकर, उनको इग्नोर करके उनका दिल दुखा रहे होते हैं। कुछ हस्बैंड हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको सोचते हैं, समझते ही नहीं उनको कुछ, कि बस ये तब कुछ नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन ही सब कुछ होता है, आकर्षण ही सब कुछ होता है, सुंदरता ही सब कुछ होती है। अरे किस लिए गई उसकी सुंदरता, उसके बच्चों परिवार को संभालते हुए, उनको संभालते हुए वो अपने लिए टाइम नहीं दे रही। तो यहाँ हमें हस्बैंड को क्या करना होगा कि उसको कहना होगा, समझाना होगा, उसकी हेल्प करनी होगी कि तुम अपने लिए समय निकालो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, अपनी केयर करो, साथ में जिम्मेदारियां निभाओ, अपनी केयर करना मत छोड़ो। और हमें भी खुद समझना होगा, वाइफ्स को, हमें अपनी केयर करनी है। अपनी ज़िंदगी को स्मूथ और सही से चलाने के लिए हमें अपने आप को नहीं भूलना है। अगर हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो हम अपने परिवार की केयर कैसे करेंगे। हमें अपने परिवार से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं लगता। तो उसकी केयर हम तभी कर पाएंगे तब हम अपने आप को संभालेंगे, अपने लिए भी समय निकालेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, तभी हो पाएगा यह सब। और हस्बैंड को भी समझना होगा, वाइफ को प्रोत्साहित करना होगा अपने लिए समय निकालने के लिए, अपनी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करनी होगी। लेकिन कुछ हस्बैंड ऐसा नहीं करते, तो वो अपनी वाइफ का दिल दुखा रहे होते हैं। फिर आ जाती है आपसी अनबन। कौन ऐसा हस्बैंड वाइफ होगा दुनिया में जिसकी कुछ न कुछ अनबन ना होती हो। यह नोक झोंक तो चलती ही रहती है, लेकिन कई बार ये लड़ाई झगड़े का कारण कुछ और होता है, वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम तीसरे को उसमें इन्वॉल्व करें, ढिंढोरा पीटते फिरें, तीसरे बंदे को इसमें जगह न दें, तब तक ज़रूरी ना हो। आपस में ही सुलझाएं, आपस में ही बात करें, बैठें। एक दूसरे से बात करने से बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो खुद ही हल हो जाते हैं, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमें यही करना है। जब भी कोई आपस में अनबन हो जाती है, हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को बता देते हैं
किसी थर्ड पर्सन को बता देते हैं कि ये किया आज मेरे वाइफ ने, ये किया आज मेरे हस्बैंड ने, वो किया आज उसने, ये किया आज उसने, ये नहीं किया आज उसने, वो नहीं किया, आज वो ये बोली, आज उसने ये झगड़ा किया, आज उसने वो झगड़ा किया। क्यों? किस लिए? आपसी अनबन को, आपसी झगड़ों को खुद ही निपटाएं अपने आप। ऐसा करके हम एक दूसरे का दिल दुखा रहे होते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें आपसी झगड़ों को अपने आप खुद ही सुलझा लेना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं देते। हस्बैंड आया ऑफिस से या किसी काम से, जो भी जिसका जो भी काम है, आया मोबाइल पे लग गया, टीवी पे लग गया, कुछ और, या यार दोस्तों के पास सिर्फ इधर उधर, मतलब सबको समय दे दिया, लेकिन वाइफ के पास बिल्कुल नहीं। 5-10 मिनट का समय नहीं है बैठने का। हम ऐसे ही वाइफ हस्बैंड आए, इधर उधर के कामों में लगी रही भाई, इधर उधर की गप्पे या फ़ोन पे सहेलियों के साथ या अपने घर वालों के साथ या इधर उधर पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ समय दे देती है, लेकिन हस्बैंड के पास बैठने का उसके पास समय नहीं है। तो ऐसे में क्या होता, हम एक दूसरे का दिल दुखा रहे होते हैं। कभी हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो कहीं वाइफ ऐसा कर रही है। ऐसे में एक दूसरे का मन है जो वो काफ़ी दुखी हो जाता है, तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है। हमें हमेशा अपने हस्बैंड या वाइफ को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। अरे जो इंसान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर, जो हमारी ज़िंदगी का पार्टनर है, हमारी लाइफ का पार्टनर है, हमारे हर सुख दुख का पार्टनर है, हमारे घर परिवार सिस्टम हर रिश्ते का पार्टनर है, हम उस अनमोल इंसान के लिए समय नहीं निकाल पाते, समय नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भले ही समय हम कम दे पाएँ, अपनी जिम्मेदारियों में इतने हम बिजी रहते हैं अपने कामों में, लेकिन जब भी आप समय निकालो, क्वालिटी समय निकालो, क्वालिटी टाइम दो, एक दूसरे को समय दो। एक दूसरे को इग्नोर करना कोई हल नहीं है। फिर क्या करते हैं हम, जो सबसे अहम है और जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। क्या क्या है वो ऐसा? अपनी लाइफ में किसी तीसरे को जगह दे देना, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा हमारी लाइफ में आ जाना, हमारे बीच में आ जाना। कभी कभार ये वाइफ ऐसा कर देती है, कभी कभार हस्बैंड ऐसा कर देते हैं। तो किसी भी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में न आने दें। वो क्या हमारे हस्बैंड से या हमारी वाइफ से या हमारे जीवन साथी से उसमें कुछ अच्छे गुण हैं, या उसमें कुछ इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं, या वो इतना सुंदर है या वो इतनी सुंदर है, या वो क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा ना, पूर्ण कोई नहीं होता, संपूर्ण कोई नहीं होता। अरे कुछ हैबिट ऐसी होती हैं जो हमें एक दूसरे की कई बार हम पसंद नहीं करते, हमें अच्छी नहीं लगती। हमें हर अच्छाई और बुराई के साथ अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना होगा, अपने लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करना होगा। हम उसके हर अच्छे या बुरे दोनों ही समय में हम उसके साथी हैं। फिर अच्छी और बुरी उसकी हैबिट्स में भी हम उनके साथ होंगे, हम उनके साथ रहेंगे, न कि उसको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगे हम, या कुछ और ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। ऐसा नहीं होता है। अगर कोशिश करनी है तो अपने ही लाइफ पार्टनर में ढूंढने की कोशिश करो, अपने ही लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश करो, उसमें इस और बेहतर उस पर सर्च करो, रिसर्च करो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसकी बारीकियों को जानो। अगर यही मेहनत करनी है ना तो उसी पर करो, न कि किसी थर्ड पर्सन पर। कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के सुख के लिए हम यह एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं,
और यहाँ हम एक दूसरे का दिल दुखा रहे होते हैं। और यह पॉइंट सबसे अहम है, जब सबसे ज़्यादा एक दूसरे का दिल दुखता है। तो यह हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करना नहीं होगा। हमें हमारे साथ हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा जीवन साथी जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, बेस्ट पर्सन है इस दुनिया का। उससे अच्छा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। हमें यह सोचना है, क्योंकि कोई संपूर्ण नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ बार बार, अरे उसी में सब कुछ ढूंढो, उसी में सब कुछ ढूंढने की कोशिश करो। मिल जाएंगी वो सभी चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हो, जो आपको नहीं मिल रही। कुछ भी हो सकती हैं वो सभी जो चीज़ें हैं वो आपके लाइफ पार्टनर में मिल जाएंगी। एक बार कोशिश तो कीजिए उसको ढूंढने की, उसको समझने की, उसको प्यार देने की। एक बार कोशिश कीजिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन हम तो कोशिश ही नहीं करते ना, हम तो इग्नोर करने लगते हैं, कहीं इधर उधर भागने लगते हैं। तो हम क्यों अपनी वजह से अपने लाइफ पार्टनर का, अपने जीवन साथी का दिल दुखाते हैं? किस लिए? तो हम अगर एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक दूसरे का दिल दुखाएं। बात यहाँ सोच की है, समझने की है, विचारों की है। अपनी सोच को थोड़ा ऊपर रखिए, ऊंचा रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो समझ ना आए, ऐसी कोई भी नामुमकिन चीज़ नहीं है, करने वाले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और यह तो एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। हम हिंदुस्तानियों के लिए तो हम क्या कहते हैं कि 7 जन्मों जन्मों तक का साथ। अरे हम एक जन्म भी नहीं निभा पाते, एक जन्म में ही हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, एक दूसरे को ताने कसने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई वैसे रह रहा है, कोई बिना बात के रह रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी कोई पता नहीं क्या समझ रहा है। बस यही रह गया। अरे यहीं पर हम अपने जीवन साथी के साथ रहकर, उसको समझकर इस ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं। एक बार प्रयास ज़रूर कीजिए, ये प्रयास ज़रूर करना है। प्लीज़ एक बार यह प्रयास ज़रूर कीजिए, अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ उसी में मिल जाएगा। दुनिया भर की सारी खुशियाँ वहीं पर हैं, आपके घर में हैं, आपके पास हैं। बशर्ते उन्हें हम देख नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते। इधर उधर के लुभावने अवसरों को देखकर, लुभावने सिस्टम को देखकर, अट्रैक्शन को देखकर, अट्रैक्टिव वस्तुओं को देखकर हम इधर उधर दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। यह सब बंद कीजिए। हमेशा जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हीं को अहमियत दीजिए। सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, यह बाहरी सुंदरता है, बाहरी आवरण है। यह ढल जाएगा उम्र के साथ, समय के साथ। लेकिन साथ क्या रहेगा? हमारे गुण हैं, हमारा साथ है, हमारी मीठी यादें हैं, यह सब हमारा साथ रहेगा। अंदरूनी सुंदरता से प्रेम कीजिए, अंदरूनी सुंदरता। उस इंसान की हमेशा कदर कीजिए जो आपकी कदर करता है, आपसे प्यार करता है। लेकिन कई बार ऐसा हम करते नहीं, तो एक दूसरे का दिल दुखाते हैं हम ऐसा करके। तो यही सब कारण थे जो हम एक दूसरे का दिल दुखा रहे होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं और क्या रीज़न हो सकते हैं एक दूसरे का दिल दुखाने के। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और भी क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे कि एक दूसरे का दिल दुखता है।
और हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, यह आप ज़रूर अपने विचार हैं जो रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसे देखते हैं, उसे लाइक करते हैं। इतना सारा प्यार व सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।